नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 बोर्ड कक्षा 8 के फॉर्म ऑनलाइन हम किस प्रकार से करेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ क्या होगी और इन साइज़ को हम किस प्रकार से रीसाइज़ करेंगे, कितनी KB के में बनानी है और अंत में फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन हम किस प्रकार से देखेंगे, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण के पोर्टल पर आकर लॉगिन करना होगा और ये लॉगिन का जो पेज है ये दे रखा है। यहाँ NIC जो आपकी विद्यालय की जो NIC ID है वह लिखें, पासवर्ड लिखें, इस प्रकार का कोई एंट्री कैप्चा दे रखा होगा वो लिखें और लॉगिन का जो बटन दे रखा है यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद साथियों, लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आके देखें तो यहाँ जो सबसे मेन जो दे रखा है 5th एंड 8th एग्ज़ाम दे रखा है। 5वीं और 8वीं का जो एग्ज़ाम का जो हमारे सेक्शन दे रखा है, इसी सेक्शन को आपको क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। 5th और 8th एग्ज़ाम को क्लिक करते ही आपके पास में 3 ऑप्शंस आपके पास में आ चुके हैं। पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें यह लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा जो 8 है परीक्षा 2021 है उसके लिए है। और यहाँ दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021 आवेदन की स्थिति है। यानी यहाँ पे जो हम लोग आवेदन करेंगे तो कितने आवेदन हमारे हो चुके हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर TC या SSO की सूची है कक्षा 8 के आवेदनों की तो यहाँ पे आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। अब सबसे पहले वाले ही ऑप्शन में हमें जाना होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे बच्चों का जो ऑनलाइन आवेदन है वह करना है, तो इसी सेक्शन पे जाना होगा। इसलिए मैं इस सेक्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद साथियों, इसको क्लिक करने के बाद ये इस पेज पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021 एक नोट दे रखा है। मैं नोट पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये नोट, इसलिए मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके वेब ब्राउज़र में पॉपअप साथियों पॉपअप जो ओपन हुआ है या नहीं है, अन्यथा फाइल तो जनरेट हो जाएगी परंतु आपको डाउनलोड या सेव का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ब्राउज़र में ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा, जहां से इसे सही करना होगा। और यहाँ दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021 आवेदन करने के बाद विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के बाद विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पूर्ण संपादित किया जाने अनिवार्य है। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के साथियों अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित करने के बाद ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन कर सकेंगे। यानी ये सब काम करने के बाद ही हम व्यू टैब के अंदर जो संशोधन का ऑप्शन है वे देख सकेंगे। और साथियों यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं तो एक बार प्रिंट लेने के बाद दोबारा से प्रिंट लेने के लिए पेज को रिफ्रेश करना होगा, कर्टल जो प्लस और F5 की है उसकी सहायता से। बाकी आप हमारे जो मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर भी रिफ्रेश का जो ऑप्शन होता है वहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु तरीके हैं, देख लेते हैं इनको भी। और इसमें बता रखा है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जो आवश्यक निर्देश है वे इस प्रकार से हैं। सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगला दे रखा है विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन प्रिंट करें। और अगला दे रखा है निम्नांकित में से तृतीय भाषा। और साथियों यहाँ देख लीजिएगा आपके विद्यालय में कौन सी तृतीय भाषा चल रही है ये उसमें शो हो रही है या नहीं, और उसी को ही आपको चयन करना है। अगला दे रखा है कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थी तो संस्कृत अथवा उर्दू माध्यम के विद्यालयों अथवा मदरसों के विद्यार्थियों के लिए उर्दू का चयन करना है। और अगला बिंदु दे रखा है विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। अगला दे रखा है सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट कर सकते हैं। अगला बिंदु है सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करनी होगी हमें।
और यहाँ दे रखा है कक्षा सेक्शन वार समय के विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के बाद ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यही डाटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। अगला दे रखा है अधिक जानकारी तो कार्यालय समय में ये जो दूरभाष नंबर दे रखे हैं, ये जो मेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर इस संबंध में आप मेल भी कर सकते हैं। अगला दे रखा है आवेदन में चयन की जाने वाली तृतीय भाषा वांछितानुसार प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय की प्रोफाइल में संबंधित तृतीय भाषा का चयन करना होगा। यदि आपको तृतीय भाषा नहीं दिखाई दे रही है तो आपको जो विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसके अंदर ही तृतीय भाषा का चयन करना होगा। साथियों, यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखिए तो यहाँ सेशन दे रखा है, सत्र दे रखा है 2021-22 है, क्लास आपके यहाँ पे 8 है और सेक्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर गो का ऑप्शन यहाँ पे है, उसे गो करना है। अभी जो क्लास अवेलेबल है वो कक्षा 8 ही है और सेक्शन यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए और यहाँ इसको गो कर देता हूँ, थोड़ा सा ये आ जाएगा। और इसी के साथ ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे तो मेरे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं कक्षा 8 के, उनकी सूची आ चुकी है। सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके विद्यालय में जितने छात्रों का नामांकन है और वही नामांकन के बच्चे आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। अगर किसी प्रकार की इसमें कमी है, यानी बच्चे कम हैं या वो शो नहीं हो रहे हैं, तो आप पहले आपके जो विद्यालय का जो प्रपत्र है, कक्षा बच्चों के जो प्रपत्र है, प्रपत्र जो नंबर है आपके पास में 9 है, उसको आप अप टू डेट कर दें। और कोई करेक्शन है तो प्रपत्र नंबर 9 में जाकर बच्चों के नाम से संबंधित जो कार्य है उसे आप अपडेट कर दें। अब मैं सबसे जो पहला जो बच्चा है उसका मैं आवेदन करना चाहता हूँ। उसके लिए देखिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। देखें, सबसे पहले SR नंबर दे रखा है, फिर जो बच्चे का जो नाम है इंग्लिश के अंदर है वह आप चेक कर लें स्पेलिंग, फिर पिता का नाम है उसकी स्पेलिंग भी चेक कर लें। अब आपके पास में 4 सेक्शन है साथियों, 1, 2, 3 और ये 4। सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद स्टूडेंट के जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वह करनी पड़ेगी, फिर आपको फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे और फिर सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पे जो अप्लाई का जो ऑप्शन दे रखा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं। जैसे जैसे जो चीज़ें होती जाएगी, यहाँ नो की जगह पे यहाँ पे यस आना शुरू हो जाएगा। तो आप एक एक करके देखते जाएं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो पहला बच्चा है उसको मैं अप्लाई करता हूँ और ये अप्लाई करते ही देखिए आप यहाँ पे बच्चे से संबंधित जो डिटेल है ये आ चुकी है। अब अगर यदि आपने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है और ये सभी चीज़ें जो आपको आवश्यक है तो ये अगर आपने नोट करके रखी हुई है तो आप यहाँ से उसका मिलान कर लें। बच्चे का नाम आप यहाँ पे देख लें कि बच्चे का जो नाम है और जो आपके SR रजिस्टर में उसकी डिटेल है वह सेम है या नहीं। पिता का नाम भी आप यहाँ पे देख लें, माता का नाम यहाँ पे आप देख लें और जन्म दिनांक जो दे रखी है वह भी आप यहाँ पे देख लें। बच्चे की जन्म तिथि वो सही है या नहीं है, शब्दों के अंदर भी ये सही आ रही है नहीं। जेंडर आप यहाँ से चेक कर लें, कैटेगरी यहाँ से देख लें, राजकीय या निजी विद्यालय है तो यहाँ से देख लें और विषय उसका जो परीक्षा का माध्यम है वह किस प्रकार का है ये देख लें। अगर ये जो प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन है ये सही है तो आप यहाँ से इसको कंफर्म कर सकते हैं और आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होने के बाद ही आप यहाँ पे चेक कर लें। और देखिए साथियों, यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र नंबर 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण में संशोधन आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप प्रपत्र नंबर 9 में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ और कंफर्म करने के बाद ये आगे आ चुका है। अब नीचे कुछ इसकी जो डिटेल है वह आ चुकी है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले CWSN का प्रकार है, ये अगर है तो यहाँ शो हो जाएगा। अब जो विद्यालय का जो बच्चे का जो धर्म है ये आपके पास में यहाँ शो हो जाएगा। BPL की स्टेटस दिखा रखा है। आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट है तृतीय भाषा। तृतीय भाषा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसकी तृतीय भाषा यहाँ पे क्या है। आपके विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर और तृतीय भाषा के मैपिंग के अंदर आपने उसका काम कर रखा है तो आप यहाँ से उसको देख ले। विद्यार्थी का जो पता है यहाँ पे दिखाई देगा, आप ये देख ले। और अभिभावक का जो मोबाइल नंबर है वह यहाँ पे शो हो रखा है। अगर ये चीज़ें भी सही है तो आप नीचे जो सेव का जो एक ऑप्शन दे रखा है, इस सेव के ऑप्शन से इसको क्लिक कर सकते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये देखिएगा आप यहाँ पे जो बच्चा है उसका जो फ़ोटो है आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर आपको यहाँ करने पड़ेंगे। तो बच्चे के फ़ोटो के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
ये सेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे की जो फ़ोटो की जो फाइल है, यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये जो मेरी जो फ़ोन की जो मेमोरी है यानी उसकी जो इमेज का सेक्शन है इसमें आ चुका है। बच्चे के फ़ोटो में क्लिक कर लेता हूँ और उसको मैं डन कर देता हूँ। डन करते ही साथियों ये आ चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉप का जो ऑप्शन दे रखा है और उसके जो चेहरे का जो क्रॉप आप कर सकते हैं यहाँ पे कि उसका जो फ़ोटो है एकदम क्लियर आना चाहिए। बच्चे का जो साइज़ है फ़ोटो की एकदम क्लियर आनी चाहिए। यहाँ पे इसको मैंने क्रॉप, साथियों आप यहाँ देखेंगे तो बच्चे का जो फ़ोटो है मैंने क्रॉप कर दिया है और क्रॉप करने के बाद ये 50 KB के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। फ़ोटो की साइज़ को रीसाइज़ करने के लिए मैंने भी एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप किसी भी फ़ोटो को 50 KB के अंदर आप अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 KB के अंदर की हमें फ़ोटो चाहिए होती है तो वो कर सकेंगे और जो सिग्नेचर है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकेंगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और जो एप्लीकेशन है उसका भी डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और यहाँ साथियों अब ये जो फ़ोटो है मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप कर दिया है। अब एक कन्फर्म करने का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है, मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ। और कन्फर्म करने के बाद साथियों आप नीचे स्क्रॉल करके देखें तो बच्चे का जो फ़ोटो है ये आपके पास में यहाँ पे शो हो चुका है। बच्चे का फ़ोटो एकदम क्लियर आपके पास में यहाँ आ चुका है। अब हमें दूसरा जो काम करना है वह अपलोड सिग्नेचर का करना है। तो अपलोड सिग्नेचर के सेक्शन को भी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वही सेक्शन आ चुका है। आप जो फाइल है यहाँ से चूज़ कर सकेंगे। मैं फ़ाइल को चूज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फ़ोटो को मैं यहाँ से जिस सेक्शन के अंदर है वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ देखिए फ़ोटो आ चुका है। अब मुझे फ़ोटो को यहाँ से थोड़ा सा इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन दे रखा है यहाँ इसी के अंदर अब क्रॉप का ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसे मैं थोड़ा सा खींच के अपने स्क्रॉल से ये थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं जिससे ये इसकी जो इमेज है एकदम क्लियर अपने पास में शो हो जाए और जो फ़ोटो है वो हमारे पास में एकदम साफ़ दिखाई दे। तो ये आप थोड़ा सा इसको सेट यहाँ से कर लें और सेट करने के बाद ये जो क्रॉप का जो दे रखा है आपके पास में ऑप्शन क्रॉप फ़ोटो, तो क्योंकि हमें क्रॉप करा है इसलिए इसको सेक्शन को क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा फ़ोटो जो क्रॉप किया हुआ फ़ोटो है वह हमारे पास में यहाँ आ चुका है और साइज़ भी मैंने आपको बता दी है 20 KB तक की इसकी रखनी है। और इसे मैं कन्फर्म कर देता हूँ और कन्फर्म करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके देखें तो हमारे पास में इस बार दोनों ही देखिए साथियों, अब ये जो दोनों ही काम हैं ये फ़ोटो भी हमारा अपलोड हो चुका है और ये बच्चे के जो साइन है ये भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। दोनों ही काम हमारे अप टू डेट हो चुके हैं। मैं इसे एक बार बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे बच्चों के जो नाम हैं। अब आप यहाँ से देखिए ये जो पहला बच्चा था इसके यहाँ पहले वाले सेक्शन के अंदर यस आ चुका है, दूसरे वाले में भी यस आ चुका है, तीसरे वाले में भी यस आ चुका है, चौथे वाले में भी यस आ चुका है। अब आप यहाँ पे अप्लाई और व्यू, तो ये जो व्यू वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें को मैं क्लिक कर देता हूँ और ये जो फॉर्म हमारा जो बच्चे का आया हुआ है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट बच्चे का जो फॉर्म है ये भरा जा चुका है। अब आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट का जो ऑप्शन है ये भी आपके पास में यही दे रखा है। यहाँ ऊपर की तरफ देखिए तो ये जो प्रिंट का जो सेक्शन दे रखा है आप इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या आप इसकी जो एक PDF फाइल है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या आप जैसा भी अवेलेबल है आपके पास में उस तरह से इसकी जो फ़ोटो है ये आप डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और प्रिंट निकलवाने के बाद में आपके पास में इसकी 2 कॉपियाँ रखनी है। एक कॉपी आपके पास रखनी है विद्यालय के अंदर सुरक्षित और एक कॉपी आपको PO को देनी है, साइन और सील लगा के देनी है। नीचे देख लीजिएगा यहाँ संस्था प्रधान के जो साइन है ये दे रखे हैं, सील और साइन दे रखे हैं। बच्चे के जो हस्ताक्षर है वह भी आपको यहाँ पे करवाने होंगे। परीक्षार्थी के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ कराने हैं। संस्था प्रधान का नाम और सील यहाँ लिखनी है, स्थान और दिनांक आप यहाँ लिख दे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हमने जो बच्चे का जो फॉर्म है ये ऑनलाइन कर दिया है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही अवेलेबल होऊंगा और मैं आपके कमेंट के जो आपने जो कमेंट करे हैं उनके जो मैं प्रश्नों के उत्तर है वह शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।